जी। राधे राधे। आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जिस पे अभी तक हमने नहीं सोचा। ऐसी भाभी जी और हम दोनों बैठ के इस पे बातचीत कर रहे थे कि भाग्य, कि हम इतना मेहनत कभी कभी करते हैं और उसके उपरांत भी हमें कभी कभी वो सफलता प्राप्त नहीं होती है। मानते हैं कि जैसे भाभी जी अपने माँ बाप ने बहुत अच्छा काम किया तो हम उनके बच्चे होने के नाते हमें उनका कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कहेंगे अगर हम सांसारिक रूप से धन, लक्ष्मी, वैभव, वो हमें प्राप्त नहीं होती, या हमारे बच्चे हैं अगर हमने इतनी प्राप्त की तो उनको नहीं मिलती है। तो इस पे आपके क्या विचार हैं कि भाग्य पे कितना भरोसा करना चाहिए और भाग्य हमारा कितना सपोर्ट करता है? हमारा क्या अपना पर्सनल भाग्य, मतलब खुद निजी भाग्य हमारा काम करता है, या माँ बाप का भाग्य काम करता है, या बच्चों का भाग्य काम करता है? तो आपके क्या विचार हैं इस पे? राधे राधे। मेरा तो ये मानना है कि भाग्य जो है वो कर्म से बनते हैं। आप अच्छे कर्म करोगे तो भाग्य भी आपका अच्छा बनेगा, और जितना आपके भाग्य में लिखा है आपको उतना ही मिलेगा। रही बात आपके माँ बाप, सास ससुर या कोई भी किसी के हम धन के ऊपर, या अपन खुश हो जाएं कि नहीं हाँ मेरे ससुर के पास इतना है तो मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मेरे सास के पास है, मेरे माँ बाप मेरे को दान कर देंगे, तो ये सब गलत है। क्योंकि इंसान जो है सब अपने कर्म का ही लिखा आता है, और कर्म का जो मिलता है वो कर्म के साथ ही जाता है। क्योंकि हम जो मानते हैं ये है कि अगर जिसके भाग्य में जितनी लक्ष्मी लिखी होगी वो उसके साथ ही जानी है। अगर उसके साथ हम जुड़े हुए हैं तब तक तो वो हमारे काम आ रहा है, लेकिन वो अगर वो यहाँ से चला गया, मान लो वो ईश्वर के घर चला गया, तो वो लक्ष्मी उसी के साथ जानी, वो हमारा नहीं हो सकता। और अगर हमारा बच्चा है, अगर उसके भाग्य से हमें मिलना है, तो हमारा बच्चा पैदा हुआ है, अगर उसके भाग्य से हमें लक्ष्मी आ रही है, कुछ हो रहा है, हमारा अच्छा हो रहा है, तो वो उसके भाग्य का हमें मिल रहा है। ऐसे ही हमारे बच्चों की शादियां होती है तो ऐसा होता है कि जब बहू आती है और बच्चे के साथ चेंज होता है तो वो उसकी किस्मत का हमारे बच्चों को मिल रहा है। तो वो लक्ष्मी अपने पास है तब तक वो अपना धन अपने पास है, और अगर वो लक्ष्मी अपन से दूर हो जाती है, रूठ जाती है और कहीं चली जाती है, तो वो हमारे से वो लक्ष्मी भी दूर हो जाती है। तो हमारा ये कहना है कि जिससे कि किस्मत में जितना है उसको उतना ही मिलेगा। हम किसी के ऊपर आशा नहीं कर सकते हैं कि हमको जो है वो धन दूसरों का वो हमारा हो जाएगा, या हम इतने संपत्ति मतलब हमारे पास इतनी संपत्ति होगी, ये हमें कभी भी आस नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने कर्म पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, और जो हमने कमाया वो हमारा है, दूसरों का धन हमारा नहीं है, और वो ना कभी हमारा हो सकता है। और अगर हमने ले भी लिया तो वो किसी और रास्ते से जाएगा, वो अपना कभी नहीं हो सकता। राधे राधे। भाभी जी आपने ये बात बहुत सही बताई। राधे राधे। राधे राधे। तो अभी जैसे भाग्य के ऊपर हम लोग हमने और भाभी जी ने चर्चा करी। ये हमारे अंकल जी हैं, ये तो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो हम अंकल से वैसे हमेशा कहते हैं कि अंकल आप कुछ वीडियो बनाइए, इस पर लोगों को अपने विचार रखिए, क्योंकि इनके जीवन का अनुभव बहुत अच्छा है। तो इसी भाग्य के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे थे, अपने अपने विचार रख रहे थे। तो अंकल से मैंने गुजारिश करी है कि अंकल जी आप भी अपने विचार बताइए कि भाग्य इंसान का कब तक साथ देता है? क्या हम दूसरे के भाग्य का खा सकते हैं या ले सकते हैं? तो आप बताइए अपने विचार। इसमें ऐसा है कि अपना अपना भाग्य जो होता है उसी के आधार पे उन्हें प्राप्त होता है। कर्म तो हमको करना पड़ेगा, कर्म करना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि मेरी बच्ची का जैसे जन्म हुआ और मेरे पास एक साइकिल थी, साइकिल से जन्म होते ही उसी दिन एक टू व्हीलर मेरे को मिल गया। टू व्हीलर मैंने खरीद लिया, और हॉस्पिटल में उसका जहाँ जन्म हुआ मैं टू व्हीलर पे ही बैठ कर गया। और जब बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैंने एक प्लॉट खरीद लिया। प्लॉट खरीदने के बाद मकान बना लिया। उस मकान के बाद मेरे को फोर व्हीलर मिल गया, और दूसरा मकान भी मैंने बना लिया। तो बच्ची के किस्मत से अपना अपना किस्मत होता है। जो बच्चे जन्म लेते हैं वो अपना किस्मत लेके जन्म लेते हैं, लेकिन कर्म करना चाहिए।
कर्म करते रहना चाहिए। फल देना प्रभु की इच्छा है, हरी इच्छा होती है, ये गीता में भी कहा गया है। तो इसमें अपने कर्म करते रहो, लेकिन किस्मत में तो जो जन्म लेता है उसी के होता है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, उससे पहले उसकी व्यवस्था कर दी जाती है दूध की, वैसे ही प्रभु सबकी व्यवस्था करता रहता है। कोई भी भूखा नहीं रह सकता, कोई भी किसी तकलीफ में नहीं रह सकता। जब तकलीफ होती तो उसके कर्मों के कारण से होती है, बाकी सब अपने अपने कर्मों और अपना अपना किस्मत होता है। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। तो अंकल जी के विचार आपने सुने कि इन्होंने बताया, अपना निजी अनुभव इन्होंने बताया कि इनकी बच्ची किस तरीके से इनके जीवन में आई और खुशियों की बाढ़ लगी, अंबार लग गया। तो इसी बात के साथ आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा, होता है, सभी के साथ होता है। तो अपने अपने जीवन के अनुभव अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे वीडियो आगे बनाते रहेंगे, अपने विचार आपके साथ रखते रहेंगे। और हमसे जो त्रुटियां हों, गलतियां हों, उसके लिए तो हम बहुत ज़्यादा आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि अभी हम लोग भी नए हैं और मुझे इतनी अच्छी हिंदी भी नहीं आती है। कोशिश कर रही हूँ और इस कोशिश में मुझे आप सबका साथ चाहिए, और जहाँ हमसे गलती हुई हमें बिल्कुल बताएं, हम उसको सही करेंगे और आपके साथ निरंतर ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तो इसी वीडियो को हम